अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मुकद्दम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ख़ास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम शेक्सपियर का ड्रामा हैमेल्ट के फ़िक्री जायज़ा के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है शेक्सपियर का ड्रामा हैमेल्ट का फ़िक्री जायज़ा। शेक्सपियर का ड्रामा हैमेल्ट न सिर्फ अदब के अजीम तरीन कारनामों में से शुमार होता है बल्कि इसके फ़िक्री मौज़ूआत भी गहराई और पेचीदगी में मुनफरिद है। इस ड्रामे का तफसील जायज़ लेते वक्त कई मरकज़ी ख़यालात पर गौर किया जा सकता है। तो सबसे पहले है वजूदियत और इंसानी हालत। वजूदी सवालात। हैमेल्ट का किरदार इंसानी वजूद के बुनियादी सवालात पर गौर करता है। इसके मशहूर मोनोलॉग टू बी और नॉट टू बी इंसान की ज़िंदगी, मौत और ख़ुदकशी जैसे मसाइल पर गौर व फिक्र की अक्कासी करते हैं। हैमेल्ट सोचता है कि आया जीना बेहतर है या मौत को गले लगा लेना, जो कि वजूदियत का मरकज़ी सवाल है। उसके बाद है ज़िंदगी की बेयकीनी। हैमेल्ट ज़िंदगी की बेयकीनी और मायूसी से नबर्द अज़मा है। उसकी माँ की जल्दी शादी और क्लॉडियस का तख्त पर कब्ज़ा उसके एतमाद को ठेस पहुँचाता है। ये सब मिलकर उसकी वजूदी बहरान को मज़ीद बढ़ाते हैं। अब है इंतकाम और अखलाकियात। इंतकाम का फ़लसफ़ा। ड्रामे का बुनियादी मौजू इंतकाम है। हैमेल्ट के वालिद कबूत उससे इंतकाम लेने का मुतालबा करता है, लेकिन हैमेल्ट उसका काम में ताख़ीर करता है क्योंकि वो इंतकाम के इखलाकी और मज़हबी पहलुओं पर गौर करता है। अब है इखलाकी मुखमसे। मुखमसे से मुराद दुश्वारी, उलझन या गैर वाज़ह नताइज के हैं। हैमेल्ट इंतकाम लेने की जिम्मेदारी और उसके इखलाकी पेचीदगियों के दरमियान फंसा हुआ है। वो सोचता है कि क्या इंतकाम लेना सही है और क्या ये उसके अपने किरदार को दागदार करेगा। पागलपन और अक्ल। ज़ाहिरी पागलपन। हैमेल्ट का ज़ाहिर पागलपन उसके दुश्मनों को धोखा देने का तरीका है, मगर ये भी वाज़ह नहीं है कि वो वाकई पागल हो रहा है या सिर्फ उसकी चाल है। ओफेलिया का हकीकी पागलपन। ओफेलिया का हकीकी पागलपन और उसकी अलमिया हैमेल्ट की पेचीदा दुनिया की अक्कासी करता है। ओफेलिया की मौत हैमेल्ट के रवैये और ड्रामे की पेचीदगियों को मज़ीद उजागर करती हैं। ख़ानदान और सियासत। ख़ानदानी चालें। ड्रामा ख़ानदानी तल्लुकात और अंदरूनी चालों से भरपूर है। क्लॉडियस ने अपने भाई को कत्ल करना और तख्त पर कब्ज़ा करना ख़ानदानी और सियासी तल्लुकात की पेचीदगियों की अक्कासी करता है। माँ की शादी। हैमेल्ट की माँ की क्लॉडियस से शादी उसे शदीद ज़हनी सदमे से दोचार करती है। यह शादी न सिर्फ उसकी माँ की वफादारी पर सवाल उठाती है बल्कि ख़ानदानी अखलाकियात की भी अक्कासी करती है। फ़लसफ़ा और वजूदी तशकीक। फ़लसफ़ा या वजूदी तशकीक का मतलब है कि ज़िंदगी या कायनात में कोई मरूसी मकसद या मानी नहीं है। फ़लसफ़ियाना मुकालमे। हैमेल्ट के मुख्तलिफ़ किरदारों के साथ मुकालमे ख़ास तौर पर होरेशियो और क्लॉडियस के साथ वजूदी तशकीक और फ़लसफ़ियाना सवालात पर मबनी है। मौत और मज़हब। हैमेल्ट मौत, जन्नत, दोज़ख और आखिरत के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात पर गौर करता है। ये सब मजहबी और वजूदी सवालात हैं जो ड्रामे को मज़ीद गहराइयों तक ले जाती है। मौत का मौजू। मौत की नज़रियत। हैमेल्ट का इख्तिताम अहम किरदारों की मौत पर होता है। ये इख्तिताम मौत की नज़रियत और ज़िंदगी की बेयकीनी को उजागर करता है। हैमेल्ट, ओफेलिया, क्लॉडियस और ग्रेटिट्यूड की मौतें इस बात की अक्कासी करती है कि मौत ज़िंदगी का नागज़ीर हिस्सा है। कब्र की मंजर निगारी। ड्रामे में कब्रिस्तान का मंजर और योर्क की खोपड़ी मौत के मौजू की मज़ीद अक्कासी करते हैं। हैमेल्ट का योर्क की खोपड़ी से बात करना
اس کی موت اور فنا کے بارے میں گہرے خیالات سے نشاندہی کرتا ہے۔ سب سے آخر میں ہے نتیجہ۔ شیکسپیئر کا ہیملیٹ ایک عظیم ادبی شاہکار ہے جو وجودیت، اخلاقیات، انتقام، پاگل پن، خاندانی تعلقات اور موت جیسے موضوعات کا گہرا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف اپنے زمانے کی بلکہ آج بھی فکری مکالمات میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی پیچیدگی، گہرائی اور انسانی حالت کی عکاسی ایک بھی ناظرین اور قارئین کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔